हेलो बच्चों, चलिए कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए, है ना। हम लोग इससे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे, सीख चुके थे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होता है, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से उस वीडियोज को देख लें, या फिर मैं तो हर बार कहता हूं कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियोस देखें और उसी से सब कुछ सीखने का प्रयास करें। सीखना है लेकिन नोट्स ज़रूरी है बनाना। नोट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा वही बार बार रिवीजन करने में काम आएगा। अगर फिलहाल भूल चुके हैं तो आप वीडियोज़ को फिर से देख लें। लेक्चर जो 5 था लाइट का, उसको आप फिर से देख लें। तो आज का लेक्चर 6 है और इसमें हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब अगर मैं सारे इमेज का फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, कैसे कैटेगराइज करेंगे, देखिए सबसे पहली बात क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉनकेव और कन्वेक्स, ये दो मिरर के कारण जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमको देखना है। ठीक है, दूसरी बात ये, ऑब्जेक्ट किस तरह का, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने प्लेन मिरर में बताया था, प्लेन मिरर के कारण प्लेन मिरर से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन है कैसे हो रहा है, प्लेन मिरर के कारण एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, ये हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन, किसके द्वारा, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, मतलब दोनों ही, कनकेव और कन्वेक्स। आज के वीडियोज में हम लोग इतना ही करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस और फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स, किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले, इमेज फॉर्मेशन के पहले आपको कुछ सीखना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखना होगा, कॉन्सेप्ट ये सीखना होगा कि रिफ्लेक्टेड रेज का रास्ता, रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन क्या होगा। कोई इंसिडेंट रे आया, टकराया, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका डायरेक्शन किधर होगा, किधर जाएगा, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तभी आप इमेज का फॉर्मेशन दिखा पाएंगे। इमेज के फॉर्मेशन को हम लोग एक टेक्निकल टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, रे ट्रेसिंग। क्या नाम है, रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग, रे RAY, रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रे ट्रेसिंग का मतलब होता है लोकेशन ऑफ इमेज। कैसे, ज्योमेट्रिकली, लोकेशन ऑफ इमेज ज्योमेट्रिकली, कहने का मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा ज्योमेट्रिकली। मतलब हमको दिखाना है बेसिकली कि रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन है वो कहां पर होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहां पे होगा, इसके लिए सबसे पहले एक बात क्या है कि हमको कम से कम कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। इंटरसेक्शन अकेला हो सकता है क्या, करा दो तुम। कम से कम कितने चाहिए, 2 रे चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। और हमें सबसे पहली चीज की किस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन कौन कौन सा होगा, कौन सा इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, आइए देखते हैं एक करके, एकदम ध्यान से पैसेंस रखते हुए सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलने, आइए सबसे पहली बात क्या है, कुछ मैं रूल्स बता रहा हूं। ठीक है, ये रूल्स कैसे आया ये भी मैं ऐसे ओरली में बता दूंगा, यहां पे प्रूफ करके नहीं दिखाना है उसको। तो रूल्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कि एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus of the mirror after reflection.
मतलब क्या हुआ, इसको डायग्राम से पहले समझेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, ये कहता है ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे टर्म्स मैंने बताया था आपको। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई इंसिडेंट रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, या पैरेलल है भाई। एक इंसिडेंट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, मिरर के फोकस से पास करेगा। कैसे, सॉरी, मिरर के फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है भाई। इमेज फॉर्मेशन के टाइम में, रे ट्रेसिंग के टाइम में ये बड़ा यूजफुल होगा। ठीक है, बिना इसके आप बढ़ ही नहीं सकते। तो कोई भी इंसिडेंट रे, याद रखना है, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा, फोकस से। कब कब, रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा, ये तो कनकेव का, ये तो कनकेव की बात हो गई। अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें, अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये पोल, इसका फोकस तो इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, अब तो ये अंदर तो जाएगा नहीं, मिरर है, तो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा। ठीक है, बट अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ अगर आप इसको थोड़ा सा और इधर पीछे की तरफ अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो कहां से पास करता हुआ नजर आएगा, फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा। तो बात क्या हुई कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। रूल नंबर फर्स्ट। अब ये चीज आता कैसे है, तो वही सिंपल सा बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉर्मल है ना, स्फेरिकल सरफेस पे, जब आप स्फेरिकल मिरर पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये वाला जो लाइन हुआ क्या हुआ, इस पॉइंट पे नॉर्मल हुआ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो बेसिक और कुछ बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दूसरा रूल नंबर, दूसरा क्या कहता है, सेकेंड रूल नंबर क्या कहता है कि एन इंसिडेंट रे पासिंग या पॉइंटिंग। ठीक है, पासिंग और पॉइंटिंग का मतलब समझ में आएगा भाई, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे पासिंग और पॉइंटिंग में क्या हो गया कि ये है कनकेव मिरर, ठीक, ये कनकेव मिरर, ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक ना। तो पासिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें तो पास कर सकता है, फोकस से पास किया, देखो ये फोकस से पास किया ऐसे, अरे यार, हाँ, फोकस से पास किया। ठीक है, बट वही अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें, यहाँ पे देखो कन्वेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कन्वेक्स की हम लोग बात करेंगे तो ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रे को हम लोग फोकस से पास करवाना चाहे, करवा सकते हैं, एकदम नहीं होगा, देख लो कराकर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ के बाद तो क्या होगा, यहाँ के बाद तो रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो इसको हम लोग क्या बोला हमने, पॉइंटिंग। इसको हमने क्या कहा, पॉइंटिंग की। ये क्या कर रहा है, फोकस की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लियर बात। तो एन इंसिडेंट रे पासिंग या पॉइंटिंग थ्रू, पासिंग में थ्रू हो गया और पॉइंटिंग में टू या टुवर्ड्स लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ द मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वह क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसको भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये क्या हो गया बच्चे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यह भी क्या हो जाएगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट देखो, एरो को देखो, एरो इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। क्लियर बात यहां तक आया है समझ में। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3। चलो बच्चों अगला हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि एन इंसिडेंट रे पासिंग और पॉइंटिंग, ठीक है, इसमें भी वही वाली बात, थ्रू या टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बिकम्स, सॉरी, retraces its path। retraces its path कहने का मतलब कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौट जाएगा। ठीक है, कैसे,
अगर कोई इंसिडेंट रे, देखिए यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, इसी रास्ते पे लौट जाएगा। यहां पर भी कोई यूनिक सा चीज नहीं है, यहां पर भी वही चीज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल। ये तो कनकेव की बात हो गई। अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स को हम लोग देखेंगे तो उसके साथ भी यही हादसा होगा जो इसके साथ हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर नहीं सकता है, लेकिन जरूर उसको पॉइंट कर सकता है, और ये क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे लौट जाएगा। जरा देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, मैं नेमिंग नहीं किया हूँ यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब क्या हुआ कि अलोंग द नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पे जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है उसके। तो ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ हो गया। तो नॉर्मल की तरफ हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे होता है। तो एंगल, ये नॉर्मल भी, नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वही क्या, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 0। तो इसीलिए क्या हो गया, उसी रास्ते पे वो क्या होता है, टर्न बैक हो जाता है, लौट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये बात हो गई कनकेव और ये बात हो गई कन्वेक्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगला मैं लास्ट बता रहा हूं, और उसके बाद हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। अगला कहता है रूल नंबर 4 कि एन इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कोई इंसिडेंट रे है, किसी स्फेरिकल मिरर के पोल पर वह पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, पोल पर पड़ने के बाद कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड, अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके जाएगा और उसके साथ इक्वल एंगल बनाएगा। पूरा गड़बड़ हो गया ना, ये समझ में नहीं है। देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे क्या कह रहा है स्टेटमेंट ये कह रहा है बच्चों, ये पोल हो गया, ठीक है, फोकस और इसकी छोड़ देते हैं हम लोग, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंसिडेंट रे आया, देखो ये इंसिडेंट रे आया, पड़ा पोल पे, ये मान लो कोई एंगल है थीटा, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इधर रिफ्लेक्ट करके आएगा, और यह भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यह तो नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बात। आगे देखो, इस ये कनकेव की बात हो गई। अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें तो वही वाली बात हो जाएगी, कुछ नया बात नहीं है इसमें। पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर भी सेम बात हो जाएगा भाई। ये देखो, ओहो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, वही चीज़, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ये अल्फा मान लो इसको, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, है ना, रूल्स की जानकारी हुई आपको, जो कि आपको रे ट्रेसिंग में हेल्प करेगा, इमेज फॉर्मेशन में, ज्योमेट्रिकली लोकेशन ऑफ इमेज में आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा हम लोग अब देखते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, किसके कारण, ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के कारण, कन्वेक्स मिरर के द्वारा किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखिए, देखो बच्चों, ये है कन्वेक्स मिरर, शक्ल पहचान रहे हो इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पोल हो गया, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
कोई पॉइंट मान लो, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट है ए फॉर अभिषेक, ठीक, हम नहीं है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं। तो ए कोई ऑब्जेक्ट हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ए का हमको बनाना है इमेज ज्योमेट्रिकली। तो भाई हमने क्या बताया कि ज्योमेट्रिकली इमेज बनाने का मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो सबसे पहले तो हमको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और कितना चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने एक रे लिया, और रे कौन सा लेंगे, इंसिडेंट रे कौन सा लेंगे, जिसका हमको रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा वो पता रहेगा, उसी को ना लेंगे, ले लेगा जॉन मन तो देखो एक रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगा वह रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा कहीं, और मतलब वह फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा, ठीक। तो एक तो हमने ले लिया, एक से काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, एक और रे चाहिए। तो कोई भी आप ले सकते हो जिसको आपको पता है। तो हमने ले लिया, चलो सिंपल सा हमने ले लिया कि दूसरा रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, ठीक है, ऐसे। अब अगर आप देखेंगे तो ये रिट्रेस कर जाएगा उस पाथ पे। तो अगर आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, और दोनों को जब हम प्रोड्यूस कराया है हमने, तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है। तो यह जो पॉइंट कहलाएगा, मान लिया ए डैश कहलाया, तो यह पॉइंट क्या होगा, यह पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ ए कहलाएगा। यह पॉइंट क्या हुआ, इमेज ऑफ ए है, ए का इमेज है, ए का इमेज हुआ ये ए डैश। क्लियर बात है। अगर यही इमेज को हम लोग देखेंगे किसके कारण, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे किसके कारण, कनकेव मिरर के कारण, तो देखिए कैसा होगा। ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर हम लोग इस इमेज की बात करें, यहाँ पर देखो आप, यह इमेज जो का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ, क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है रिफ्लेक्टेड रेज का, नहीं हुआ है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है रिफ्लेक्टेड रेज का, तो कैसे हुआ है, प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, रिफ्लेक्टेड रेज को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है। तो ऐसे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर बात है। आइए देखते हैं यहाँ पर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वही ए ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वही एक ऑब्जेक्ट। फिर से हम लोग वही करेंगे, एक इंसिडेंट रे लेंगे, माना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला ले लिया हमने, तो कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक। दूसरा आप कोई भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हो इसको, या फिर आप फोकस से पास करा सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, या फिर पोल पे इंसिडेंट करा सकते हो। तीनों में से कोई जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हमने मान लिया यही ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ ले लिया। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यहां से ऐसे रिट्रेस कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इंसिडेंट रे था पहला, और ये रिफ्लेक्टेड रे पहला, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे होता है। तो इस पॉइंट का हमने नाम क्या दे दिया, ए डैश। अब यह जो पॉइंट है ए डैश, यह क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है। तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा, ए का इमेज कहलाएगा, ए का इमेज कहलाएगा। और यह इमेज आप देखें कैसा है, यह रियल इमेज है। कैसा इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज क्यों है, क्योंकि यह एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, हमने इसको रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस नहीं कराया। क्लियर बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कनकेव मिरर जो है, यह जो कनकेव मिरर है यह हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा, ना ना ना, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। यह तो सिचुएशन एक ऐसा बन गया कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। एक मैं दूसरा सिचुएशन दे रहा हूं जहां पर आपको यह पता लगेगा कि कनकेव मिरर ही है, यही कनकेव मिरर है, यही ऑब्जेक्ट है, और वह वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कैसे देखते हैं उसको।
एक रे हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्लियर बात? अब आप आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को पास करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये होगा जिसमें ज़्यादा आपको विजुअलाइज हो, तो मैं दूसरा रे ले लेता हूँ जो पोल पे इंसिडेंट करा देता हूँ। तो पोल पे मैंने इंसिडेंट करा दिया यहाँ पे ऐसे, तो यह क्या होगा? इक्वल एंगल बना करके ऐसे लौटे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों रेज जो है वह डाइवर्जिंग नजर आ रहा है आपको। ऐसे जितना दूर जाएगा उतना ही क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, मतलब इन दोनों रेज का, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है आगे जाकर के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराया जाए, इनको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पे क्या होता है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आते हैं, अपीयर होता है ऐसा। और यह जो पॉइंट होगा ए डैश, यह क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा, किसका? ए का। लेकिन बच्चे यह जो इमेज बना है वह कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यह एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना। क्लियर बात? तो ये बात ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अभी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट, चूंकि अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग। आप देखेंगे यहाँ पे ये पोल है, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। ये कनकेव मिरर। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया, ठीक है, मान लीजिए वही ए ऑब्जेक्ट ये यहां पे रखा गया, तो यहां पर रखा गया तो यहां से भी अगर हमको ए का इमेज फॉर्मेशन करना है, रे ट्रेसिंग दिखाना है इसका, तो हमको मिनिमम कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए, तभी उनका इंटरसेक्शन होगा। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक रे हमने मान लिया कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग ही जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट करके वापस उसी रास्ते पे रिट्रेस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह तो नॉर्मल के एलोंग, ठीक है। और दूसरा कोई एक रे ले लीजिए आप, मान लिया कि ये रे ले लिया हमने, ये रे ले लिया हमने, यह क्या हो गया? इस ये रिफ्लेक्ट करके और रिफ्लेक्टेड रे सपोज कर लो यहां पर आकर के कहीं पे इंटरसेक्ट किया यहां, तो यह पॉइंट क्या हुआ? यह जो पॉइंट हुआ यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, किसका? रिफ्लेक्टेड रेज का। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर जो इमेज बनेगा ए डैश, यह किसका इमेज होगा? ए का। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसको ध्यान से समझना होगा, रोक करके बार बार देखिएगा वीडियो को, समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इमेज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बना पाओगे। हम लोग कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ पोल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं हमने मान लिया इसका, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए रख दिया, ठीक है। इसमें भी क्या करना है? एक रे मान लिया हमने वही प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा रे हमने मान लिया, दूसरा रे ये मान लिया हमने, देखो सपोज कर लो ये ले लिया, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा। वेल, अब देखें आप, इसका जो है ये एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं। क्या होगा? हम पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेक्शन करता, यहाँ पे अपीयर होगा, और इसलिए यह पॉइंट क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा। और यह जो ए डैश पॉइंट होगा यह क्या होगा? ए का इमेज होगा। क्लियर बात है? तो आज हमने ये सारी चीजें बताई आप लोग को, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन बताया। कल के वीडियो में आप लोग को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू
स्फेरिकल मिरर्स किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो तब तक आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे ताकि मैं कल जो आप लोग को वीडियो दूं वो बेटर समझ में आए। क्लियर? ओके, थैंक यू।